राजू और उसकी माँ दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान थे। माँ, पिताजी की तबीयत तो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ रही है, हमें ना डॉक्टर को बुला लेना चाहिए। शांति अपने बेटे राजू को समझाने लगती है। राजू, मैंने डॉक्टर साहब को फ़ोन किया है, लेकिन इस बारिश की वजह से वो आ नहीं पा रहे हैं। माँ, 3 दिनों से बारिश रुकी नहीं है, अब डॉक्टर साहब का आने का इंतज़ार नहीं कर सकते हैं हम। पिताजी की तबीयत तो बिगड़ती ही जा रही है। राजू, काढ़ा बना के दे दिया है मैंने तुम्हारे पिताजी को, जल्दी ही उनका बुखार भी ख़त्म हो जाएगा। भीमापुर नाम के गांव में लगातार 3 दिनों से शांति का परिवार बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका था। पिछले 3 दिनों से जो भी बचा कुचा सब्जी साग घर पे था, वही शांति बना के अपने परिवार को खिला रही थी। माँ, मैंने कई दिनों से भरपेट खाना नहीं खाया है, मुझे ना आप दाल चावल बना के खिला दो। राजू की माँ उसे समझाते हुए कहती है, बेटा राजू, एक बार ये बारिश रुक जाए तो मैं बाहर जाके कुछ काम कर लूँगी और तुम्हारे लिए अच्छा वाला खाना भी बना दूँगी। बारिश हर किसी के लिए एक जैसी नहीं होती, गरीबों के लिए तो बारिश एक अभिशाप से कम नहीं होती है। अब तो घर की छतों से भी पानी गिरने लगा है, पूरा घर पानी से भर चुका है। मैं एक काम करती हूँ, सामने वाले घर में जाकर कुछ पन्नियाँ ले आती हूँ। सामने वाले घर की मालकिन बहुत ही ज्यादा घमंडी महिला है, वो हमारी मदद बिना वजह नहीं करेगी। शांति, उसकी चिंता आप मत करिए, मैं एक बार जाके उनसे बात करके आती हूँ, शायद हमें थोड़ी बहुत मदद मिल जाए इस बारिश के मौसम में। सामने घर में रहने वाली एक अमीर महिला थी जो कि बहुत ही ज़्यादा घमंडी थी। शांति उसके पास आती है और मदद मांगती है। दीदी, बारिश की वजह से मैं कहीं बाहर नहीं जा पा रही हूँ, अगर आप हमारी थोड़ी मदद कर दे तो आपका बहुत बहुत उपकार होगा। तेरी मदद तो मैं कर दूंगी, लेकिन इसके बदले में तुझे मेरे घर में काम करना पड़ेगा और खाना भी बनाना पड़ेगा। दीदी, इस बारिश के मौसम में कहीं काम नहीं मिल रहा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे काम पे रख लिया। शांति ने वहाँ काम करना शुरू कर दिया। वो रोज उनके घर काम करती और खाना बनाती। इसके बदले में उसे कुछ पैसे मिल जाते और जो कुछ बचा कुचा खाना होता वो भी वो अपने साथ घर ले जाया करती। सुबह की बची हुई जो रोटियां है वो तुम अपने साथ घर ले जाओ, और हाँ, किचन की साफ सफाई भी कर देना, समझी तुम? ठीक है दीदी, जैसा आप कहें। सुबह की निकली शांति शाम को घर आ जाती है थकी हारी बची हुई रोटियां लेकर अपने परिवार के लिए। जहाँ एक तरफ अमीर परिवार चाय पकौड़े के साथ मज़े ले रहा है बारिश के, वहीं गरीब परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से आती है। तो घर पे राशन भी ख़त्म हो रहा है। मैं कल मालकिन से कुछ पैसे उधार मांग लेती हूँ। ध्यान से शांति, मालकिन बहुत ही कड़क स्वभाव की है, शायद वो तुम्हें पैसे ना दे। जी, लेकिन मैं एक बार मांग कर उनसे देख लेती हूँ। ड्राइंग रूम में बैठ के मालकिन मज़े से चाय का आनंद ले रही थी और टीवी देख रही थी। वहीं दूसरी ओर शांति घर के काम निपटा के खाना तैयार कर रही थी। उसके बाद वो मालकिन के पास आती है बात करने के लिए। दीदी, मैंने सारे काम कर दिए हैं और खाना भी बना दिया है, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी दीदी। हाँ बोलो, क्या काम है तुम्हें? दीदी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे, घर का सारा राशन ख़त्म हो गया है और घर की छत भी बनवानी है, बहुत ज़्यादा पानी टपक रहा है। 4 दिन हुए नहीं तुझे मेरे घर काम करते हुए और तुझे अभी से पैसे चाहिए? एक काम कर, निकल जा और कल से यहाँ काम पे आने की ज़रूरत नहीं है। तुम जैसे लोगों को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। दीदी, मुझे काम से मत निकालिए, मुझे आप पैसे मत दीजिए, लेकिन काम से मत निकालिए। नहीं, मैं तुझे अब काम पे नहीं रख सकती हूँ, निकल जा मेरे घर से। शांति बहुत मिन्नतें करती है पर मालकिन नहीं मानती है और उसे काम से निकाल देती है। काफ़ी दिन गुजर जाते हैं
और अब गरीब शांति मुश्किलों से अपना घर चला रही थी। माँ, मुझे पराठे खाने हैं। नहीं बेटा, अब हमारे पास सिर्फ ये थोड़े चावल ही बचे हैं। मैंने नमक मिला दिया है, इसे खा लो तुम। वे लोग बात कर ही रहे होते हैं, तभी सामने वाले घर से धमाके की आवाज़ से सब चौंक जाते हैं। ये धमाके की आवाज़ तो सामने दीदी के घर से आ रही है। मुझे जाके देखना चाहिए, शायद वो किसी मुसीबत में है। हाँ हाँ शांति, जाओ देख कर आओ, शायद उन्हें हमारी जरूरत हो। बिना और देरी किए शांति दौड़ते हुए दीदी के यहाँ जाती है। माइक्रोवेव में ब्लास्ट होने के कारण मालकिन जमीन पे बेहोश पड़ी थी। मालकिन, उठिए मालकिन, क्या हुआ आपको? उठिए, उठिए मालकिन। मालकिन घर में अकेली थी, इसलिए शांति और उसका परिवार उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। अस्पताल पहुंच के डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद शांति, अगर आज तुम नहीं होती तो ऋतु की जान भी नहीं बच पाती। तुम्हारा शुक्रिया मैं कैसे अदा करूं। मालिक, मैंने तो अपना फर्ज निभाया है। हमें माफ कर दो शांति, हमारे वजह से तुमने बहुत दुख उठाए हैं। कुछ दिनों बाद मालकिन बिल्कुल ठीक हो जाती है और शांति के घर आती है। मालिक, मालकिन, आपका हम गरीबों के घर कैसे आना हुआ? शांति, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। तुमने तो मेरी जान बचाई है और जब तुम्हें ज़रूरत थी मैंने तुम्हें काम से निकाल दिया। इस दुनिया में अच्छाई की कीमत पैसों से ज़्यादा होती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद शांति, मेरी जान बचाने के लिए।